स्वार्थ में भटका हुआ संसार। राधे राधे। आप सोच रहे होंगे कि आज सीधे सीधे ऐसी बात मैंने क्यों कह दी, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पढ़ा जिसमें जब मैं पढ़ने लगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मेरी फीलिंग थोड़ी इमोशनल हो गई। एक बहुत संसार का एक अलग सा चेहरा नजर आता है इस कभी कभी सामने। इतना अजीब सा संसार कभी कभी देखने को मिलता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसा कुछ जुड़ा हुआ कुछ एक बात मैंने पढ़ी जो मैं चाहता हूं मैं आपसे शेयर करूं। अगर आपको अच्छी लगे तो ये मुझे लगता है सामाजिक कुछ अच्छा मैसेज भी हो सकता है कि अगर आप इसे शेयर करेंगे तो आई होप कि वो लोग भी कुछ इस मानवता के विषय में सोचेंगे। एक खिलौने की दुकान पर छोटा सा बच्चा खड़ा था और उस खिलौने वाले से वो एक गुड़िया की डिमांड कर रहा था कि मुझे ये गुड़िया चाहिए। दुकान वाले ने कहा ले ले भैया, आप ये गुड़िया ले जा सकते हो, पैसे दो। तो उसने जो पैसे निकाले उसके पास पर्याप्त नहीं थे पैसे। तो वो कह रहा था नहीं मुझे गुड़िया चाहिए। दुकान वाला कह रहा था नहीं तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। तो वहीं पर एक कोई सभ्य इंसान खड़े थे। वो बच्चा उनकी तरफ देखकर कह रहा है कि ये जो गुड़िया है मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेने के लिए पर्याप्त पैसे मेरे पास हैं और ये दुकान वाले भैया कह रहे हैं कि आपके पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो आप ये पैसा एक बार गिन के बताइए पर्याप्त है या नहीं। तो जो बगल में कोई सभ्य पुरुष खड़े थे उन्होंने वो पैसे गिने तो उन्होंने कहा कि हाँ ये दुकान वाले भैया सही कह रहे हैं, आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। पर उन्होंने पूछा आपको ये गुड़िया किसको देनी है, आप इस गुड़िया को क्यों लेना चाहते हो। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि मेरी एक छोटी सी बहन है, मैं ये गिफ्ट अपनी उस छोटी बहन को देना चाहता हूं, लेकिन अपने द्वारा नहीं, अपनी मां के द्वारा उनको दिलवाना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा तुम्हारी वो छोटी बहन क्या तुम्हारे साथ आई है। बोले नहीं, मेरे पापा ऐसा कहते हैं कि मेरी छोटी बहन भगवान के पास चली गई है और मेरी मां भी भगवान के पास जाने वाली है। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे मैं अपनी उस मां को वहां जाने से रोक सकूं, क्योंकि पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारी मां को वहां जाना ही होगा, वो तुम्हारी बहन के पास रहना चाहती है। मेरी छोटी बहन को ये गुड़िया बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये गुड़िया मेरी मां ले अपने साथ लेके जाए और मेरी बहन को जाके दे। उस बच्चे की बात सुनकर उस सभ्य इंसान बस उस बच्चे को देखे जा रहे थे। उन्होंने कहा लाओ एक बार और पैसे गिनते हैं।
क्या पता कि ये पर्याप्त हो। पैसे गिनने लगे तो उन्होंने अपनी जेब से अपना बटुआ निकाला, वॉलेट निकाला, उसमें से कुछ पैसे उसमें मिक्स कर दिए। तो जब पैसे गिने गए, उस बच्चे की नज़र उस पर नहीं गई, सब इंसान ने उसमें मिला दिए। बोले कि तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा हो गए पैसे। उस समय उस बच्चे के चेहरे पे जो खुशी थी वो बहुत बहुत बड़ी खुशी थी। मैंने भगवान जी से कहा था कि भगवान जी आप मुझे इतने पैसे देना जिससे मैं वो गुड़िया ला सकूं। कल ही रात कहा था। मेरी माँ को सफ़ेद फूल भी पसंद है, मैं वो भी अपनी माँ को देना चाहता हूँ, पर इतना पैसा मांगने की हिम्मत, मैं भगवान से इतना पैसा मांग सकूं, इतनी हिम्मत मैं कर नहीं सका। मैं जानता हूं ये सब पैसा भगवान ने दिया है। उस बच्चे ने वो गुड़िया ली। अचानक से वो सभ्य इंसान जो खड़े थे, उन्होंने उस बच्चे के हाथ में एक फ़ोटो देखा। वो किसी और का नहीं था, उसी बच्चे का था। बड़ा खिलखिलाता हुआ मुस्कुरा रहा था। उस बच्चे के हाथ में वो फ़ोटो देखा तो पूछा, क्यों, ये फ़ोटो किसके लिए? बोली, मैं अपनी माँ को दूंगा। जब मेरी माँ मेरी छोटी बहन के पास जाएगी, मेरी बहन को ये फ़ोटो दिखाएगी, तो मेरी बहन मुझे भूल नहीं सकेगी, वो ये मेरा फ़ोटो देखती रहेगी। इसलिए फ़ोटो और ये गुलाब का फूल और ये गुड़िया मैं अपनी माँ के हाथ से अपनी छोटी बहन के पास भेजूंगा। वो सभ्य इंसान, वो मानव, वो दयालु जो भी थे, वो बहुत महान थे। बस उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और उस बच्चे की उस व्यवस्था को भी समझ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस बच्चे को खुशी किस बात की है, ये गुड़िया भेजने की। इसे तो ये पता भी नहीं कि भगवान के पास कैसे जाया जाता है। वो बच्चा चला गया। ये सब इंसान जब अपने घर पहुंचे, ये महानुभाव जब अपने घर पहुंचे, तो इन्हें पेपर में आई हुई एक न्यूज़ याद आने लगी। पेपर में पढ़ी हुई वो न्यूज़ जब उन्होंने ध्यान से देखा उस न्यूज़ को, तो उस न्यूज़ में यही था कि एक ट्रक चलाने वाले ट्रक ड्राइवर ने, जो कि मदिरा का जो शराब पी रखी थी और फ़ोन पे बात कर रहा था, एक गाड़ी चलाने वाली महिला से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक का और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। उस गाड़ी में एक बच्ची थी बहुत छोटी, जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और वो जो लेडी गाड़ी चला रही थी वो कोमा में चली गई, और स्थिति ये थी कि उसे बचाया नहीं जा सकता था। अचानक से जब इन्होंने वो पेपर पढ़ा और जब ये न्यूज़ आई और जब वो बच्चे का चित्र सामने आया, तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। ये बुला नहीं पा रहे थे उस बच्चे को। एक दिन बाद फिर न्यूज़ आ गई कि उस लेडी को बचाया नहीं जा सका। तब इन व्यक्ति से रहा नहीं गया। जो पेपर में न्यूज़ में जो ऐड निकला था, जो घर का एड्रेस था, उस एड्रेस को पढ़कर वहाँ जाकर देखा, तो देखा कि वो स्त्री सफ़ेद वस्त्रों में लेटी हुई है। एक हाथ में सफ़ेद गुलाब का फूल है, दूसरे में वो गुड़िया, और उस बच्चे का फोटो उसके सीने पे रखा है। सब लोग अंतिम दर्शन करके जा रहे थे। वो बच्चा, उस बच्चे को जब देखा, उसकी मासूमियत जब देखी, मानो उस इंसान का
हृदय फटने के लिए तैयार था और वोल्टे पाम लौट आया। प्यारे, आपसे मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या कसूर था उस बच्चे का? जो बच्चा अपनी बहन के बिना रह गया, अब उसे अपनी मां का दर्शन दोबारा नहीं होगा। क्या कसूर था? मैं तो नहीं समझ पाया। क्या आप मुझे समझा सकते हैं? शायद आप भी नहीं बता पाएंगे। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये भगवान का रूप होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शराब पीने वाला वो ट्रक ड्राइवर गलत था। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको भी ब्लेम नहीं कर रहा। मैं तो इस मानवता को ब्लेम कर रहा हूं जो मानवता के नाम पर अब कुछ रहा ही नहीं है। ईमानदारी से अपने दिल के अंदर झांक कर देखिए, क्या हम में मानवता बची है, इंसानियत बची है? रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो दर्द से तड़फ रहा है, हम उसका वीडियो बनाते हैं और फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं, बजाय ये सोचने के कि मैं इसे हॉस्पिटल पहुंचा दूं, इसकी मदद करूं। हम वीडियो बनाते हैं। ये मानवता है हमारी? एक घर में 4 गुंडे आकर पूरे घर को लूटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लड़की के साथ रेप कर देते हैं और हम लोग दूर खड़े हुए वीडियो बनाते हैं। ये मानवता है हमारी? हॉस्पिटल, आज सरकार ने भी ये हमारे लिए छूट दी है कि जो भी मदद करेगा उस पर केस नहीं, उससे ज्यादा पूछताछ नहीं, उसकी मर्जी के बगैर पूछताछ नहीं होगी, हॉस्पिटल को एडमिट करना ही होगा। फिर हम लोग क्यों शराब पीकर गाड़ी चलाएं? हम क्यों इतनी तेज स्पीड से गाड़ी चलाएं? अरे कभी तो एक सेकंड सोचो कि जो ऐसे हादसे के शिकार होते हैं उनके बच्चों का क्या होता होगा, उनके परिवारों का क्या होता होगा। हम लोग तो सिर्फ न्यूज सुन लेते हैं, वहां मर्डर हो गया, वहां रेप हो गया, वहां चोरी हो गई, वहां डाका। अरे कभी ये सोचो कि उसके बाद उनके घर की स्टोरी क्या होती है। क्या ये बच्चा अपनी मां को फूल दे के भेजे, बहन को गुड़िया भेजे? ये हमारी और आपकी मानवता है? ये हमारी इंसानियत है? इसको मानवता कहेंगे? किसी की मौत को तमाशा बना दो, ये मानवता है? अपने स्वार्थ के लिए हम लोग किसी को मार देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम लोग किसी की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम किसी के मान सम्मान का भरे बाजार में सौदा कर देते हैं। ये मानवता है? ये मानवता है हमारी? मुझे लगता है इंसानियत मर चुकी है। आप सबसे आग्रह करूंगा, कल कोई और, आज शायद मैं और आप, हम इसके शिकार हो सकते हैं। आप किसी के भी साथ दुर्व्यवहार करने से पहले एक चीज सोच लीजिए कि आज आप कर रहे हो तो कल आपके साथ भी होने वाला है। जब हम किसी की मदद नहीं करते तो क्या हमारी कोई मदद करेगा? आज हम पैसे के लिए 2000 रुपए के लिए मर्डर कर देते किसी का, उसके बाद सोचिए किसी की पत्नी का क्या होगा, उनके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, उनसे जुड़े हुए लोगों का क्या होगा। कभी तो सोचिए। सोचना, मुझे तो ये कहानी आपको सुनानी थी, इसलिए मैंने अपने आप को रोक लिया, लेकिन शायद आप नहीं रोक सकेंगे। ये कहानियां नहीं हैं, ये जीवन की कुछ हकीकत होती हैं। आइए मैं और आप, हम सब मिलकर एक मानवता की तरफ कदम बढ़ाएं, अपने अंदर सोए हुए मानव को जगाएं और एक दूसरे के लिए हेल्प का हाथ बढ़ाएं। यही प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूं। आप सबसे एक आग्रह है, शराब पीकर हम गाड़ी न चलाएं, और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाएं। किसी के ऊपर जुल्म न करें, किसी को मारे नहीं, किसी को बर्बाद करने की कसमें न खाएं। अगर इतनी सी भी मानवता बची है तो प्लीज उसे जिंदा करो,
उसे बड़ा करो और एक मदद का हाथ आगे बढ़ाओ। यही आप सबसे कहना था। अगर अच्छा लगा हो तो कुछ और लोगों के भी हेल्प के हाथ बढ़ें, इसके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।